Hey everyone, welcome to Think Big with AI. In today's video, we'll see a very popular question, three sum. Okay. So इससे पहले हमने एक क्वेश्चन जो टू सम है वो ऑलरेडी कर लगे लिया है। उसके बाद हमने किया था टू सम टू, वो भी ऑलरेडी अगर हमने सॉल्व कर लिया है। अगर ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, ओनली देन ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर इससे पहले टू सम टू सॉल्व नहीं किया है तो आई वुड एडवाइज गो एंड सॉल्व देम। क्योंकि अगर वो सॉल्व हो गया तो ये तो आंख बंद करके भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब टेक्निकली आंख बंद करके नहीं होगा, बट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग वहां से हो जाएगी। सो आई वुडंट वांट टू गो थ्रू एंड इटरेट कि टू पॉइंटर लॉजिक कैसे चलता है इस क्वेश्चन में, तो वो टू सम से देख लेना। अगर टू पॉइंटर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिए और उसको सॉर्टेड एरे कर दिया तो क्या फायदा होता है, वो टू सम टू में देख लेना। एंड अगर ये दोनों चीजें पता है, गुड इनफ, लेट्स स्टार्ट विथ थ्रीसम। ठीक है। अब ये थ्रीसम जो क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले तो मतलब कोई भी सोचेगा, अब मैं ब्रूट फोर्स सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से कोर्स और द सीरीज दैट आई एम क्रिएटिंग। अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से अगर तुम वो कोड कर दोगे जो मैं बोलने वाला हूँ, तो बोलने वाला हूँ कैसे, तीन अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो पहले देख लेना, उसमें आप एक्सप्लेन कि क्वेश्चन क्या है। तो ये कोडिंग वीडियो तो मैं सिर्फ कोडिंग में फोकस रखूंगा। तो अब क्या है, इसमें तीन हमें डिजिट्स चाहिए और तीन नंबर्स चाहिए इन द एरे, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए, पर तीन नंबर्स विच सम अप टू सम वैल्यू। ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू जीरो, और ये थोड़ा सा टाइप हो, दिस इज दिस, हाँ। अगर ये ऐसे टाइप के हमें ट्रिपलेट चाहिए। ठीक है। अब ना एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कहने के लिए तो ये हो जाएगा कि एक लूप आई पे लगा दो, एक लूप जे पे लगा दो, एक लूप के पे लगा दो। इट इज बैड, राइट? टेक्निकली इट इज बैड, एंड वो मैं कोड करके भी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार इतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन क्यूब। ये इंटरव्यू में तुम सिर्फ बोल सकते हो, प्लीज करना मत, दैट इज जस्ट एन एडवाइस। बोलना कि दिस इज वन ऑफ द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, बट आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग बेटर, एंड दैट बेटर कुड बी व्हाट दैट बेटर इज। अब देखते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें, बट अब इस कोडिंग वीडियो में डायरेक्टली कोड करना चालू करते हैं। व्हाट बेटर वी कैन डू है इज, सबसे पहले इस नम्स को जो है ना, इसको हम सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। इसको सॉर्ट कर देते हैं। और ये सॉर्ट करने से क्या फायदा होता है अभी थोड़ी देर में पता लगेगा, लेकिन जैसे ये सॉर्ट किया, ये थोड़ा जो इनपुट है ना, ये टू सम एक क्वेश्चन था, टू सम टू, सॉरी टू सम टू, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें सॉर्टेड एरर दिया था। अगर उसका इंट्यूशन पता लग गया ना, तो ये इंट्यूशन पता लग जाएगा कि यहाँ सॉर्ट क्यों किया। ठीक है। इसके बाद हमें एक रिजल्ट का लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला है, टू डी लिस्ट हमें बाहर भेजना, मतलब आउटपुट करना है। तो वो रिजल्ट वाला हमने लिस्ट ले लिया। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप तो चलाएंगे, तो जो हमें तीन नंबर चाहिए थे ना, उसमें से एक लूप तो रन करेंगे हम, यूजुअल जैसे हम लूप लूप रन करते हैं। तो आई वाला तो वैसे ही रखेंगे, और इसको मैं आई कर देता हूँ, इसको मैं नम1 कर देता हूँ, एंड एन्यूमरेट। ठीक है, एन्यूमरेट, ओके। इन पाइथन एन्यूमरेट क्या करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी कर देता है थोड़ा। एन्यूमरेट में तुम जब किसी भी लिस्ट को डालते हो, तो ऑटोमेटिकली दो एलिमेंट्स बाहर देता है। फर्स्ट इज द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इटसेल्फ। तो ये बहुत इजी कर देता है, इसमें तुम्हें बार बार वो नहीं करना पड़ता कि तुम num1 के अंदर तुम नम्स करके आई डालो। ये वाला पार्ट हटा देता है, इसलिए एन्यूमरेट इज अ गुड वे टू यूज। अगर नहीं यूज करना, इट्स योर चॉइस, यू कैन राइट दिस लाइन एंड यू कैन स्टिल गेट नंबर। ठीक है। अब सबसे पहली बात है, यहाँ पर क्या है, एक चीज उन्होंने डिस्टिंक्शन दे दी है कि नोटिस द सॉल्यूशन सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट। ये सिर्फ इतने इतने की वजह से ना एक लॉजिक अलग से लिखना पड़ जाएगा। अगर ये नहीं लिखा होता ना, तो ये क्वेश्चन तो और आसान हो जाता। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी वुड हैव टू चेक। तो अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि देखो, अगर फर्स्ट एलिमेंट ही कर रहा हूँ तो ठीक है। अगर मैं दूसरे एलिमेंट पे, मतलब अगर आई मेरा बढ़ गया है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो num1 मिला है मुझे, क्या ये पुराने वाले एलिमेंट के से सेम है क्या। अगर है तो उसको नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट्स हटाने हैं। तो उसके लिए एक लॉजिक लिख देंगे, इफ आई, क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमें जानना, मतलब फर्स्ट वाला तो करना ही करना है। इसको इंटरप्रिटेशन वाइज जैसे डू वाइल होता है ना, कि फर्स्ट टाइम तो करना ही करना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है, वो कंडीशनल है। डू वाइल, हाँ, डू वाइल लूप। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ दैट है कि फर्स्ट टाइम जाने ही देना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि व्हाट यू कैन थिंक ऑफ व्हाइल सॉल्विंग दिस। ठीक है। ओके।
एंड कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये जो मेरा नंबर आया है क्या ये इक्वल है इसी नम्स वाले में i-1, पिछले वाले इंडेक्स और ये इसमें सेम ही एलिमेंट है क्या? अगर सेम ही है तो तुम दो बार तो डाल नहीं सकते ना, ये सिर्फ डुप्लीकेट्स बचाने के लिए है। अगर ये डुप्लीकेट्स वाला लॉजिक नहीं होता तो ये वाला जो कंडीशन है वो आता भी नहीं। इसमें मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू एज इन कि लूप कंटिन्यू कर दो यार, ये एलिमेंट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स बचाने हैं। मैं आई में बार बार सेम एलिमेंट नहीं उठा सकता, क्योंकि आई जे के अगर तीन एलिमेंट मुझे उठाने हैं, तो बार बार अगर सेम आई उठाया तो वो जे के तो वही वाला उठा लेगा ना, क्योंकि एक आंसर सोल्यूशन मिल गया है, तो प्रॉब्लम है, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा ना, वो एग्जैक्टली सेम एज अपना टू सम टाइप सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या था, अब ये जो नम वन आ गया है, नम वन प्लस सम वैल्यू, कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ सम वैल्यू, इज इक्वल टू हमारा जीरो आना चाहिए। यही मैंने बोला है, यही यहाँ पर लिखा है कि नम वन और ये वैल कोई भी, और ये वैल क्या है, सम ऑफ टू एलिमेंट्स। इस वैल को अगर मैं यहाँ टारगेट बोल दूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये टारगेट जैसी चीज हम ऑलरेडी टू सम में देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको टारगेट लिखा है। और अगर हमने जो बचपन में मैथ्स पढ़ा है उससे अगर मैं इसको हटा के इक्वल टू के वहां लगा दूं, तो इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारा टारगेट हो गया ये, तो टारगेट सेट हो गया ये कि हमें दो दो एलिमेंट्स का सम क्या आना चाहिए इस टारगेट के बराबर। ओके, नाउ एग्जैक्टली सेम एज टू सम, मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट ये आइडिया कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इन द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद टू सम वाला जो क्वेश्चन था उसको वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक while लूप लगाएंगे और ये रख देंगे। ठीक है, कि हम दो, मतलब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर ऐसे रखेंगे कि लेफ्ट पॉइंटर तब तक ही बढ़ना चाहिए और जब वो राइट को क्रॉस नहीं करे और इक्वल नहीं हो। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड इट इज मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, अगर ये पार्ट क्लियर है तो अब आगे जाते हैं। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर अदर्स टू नो कि हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, मैं इस बार तो पूरा लिख देता हूँ। इन द इंटरव्यू इट इज टोटली अप टू यू कि इसको अलग अलग एलिमेंट्स में ऐसे दिखाना है, या तुम डायरेक्टली नम्स आर यूज कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ नम टू और नम थ्री बना रहा हूँ, इंटरव्यू में नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब टू सम जो है उसको टू सम में कर देता हूँ नम टू प्लस नम थ्री। और यही बात है ना भाई, ये टू सम जो है ये टारगेट के बराबर होना चाहिए, वही चेक करेंगे जो हमने टू सम में चेक किया था। तो जिस तरीके से टू सम में चेक किया था उसी तरीके से चेक करते हैं। इफ करंट इक्वल टू, जो करंट नहीं सॉरी, मैंने वहां पर उस क्वेश्चन में करंट यूज किया था व्हाइल आई वाज सॉल्विंग टू सम। तो इफ टू सम इज इक्वल टू टारगेट, ठीक है, अगर ये है तो बहुत बढ़िया बात है, आंसर मिल गया, एक ट्रिपलेट मिल गया। एक ट्रिपलेट मिल गया तो रिजल्ट जो मैंने बना रखा है उसमें डाल देते हैं। तो रिजल्ट में ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट है नम वन और नम टू और नम थ्री। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ट्रिपलेट मिल गया, इट इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ कुछ आएगा, यहाँ पर मैं पास लिख देता हूँ अभी, अभी के लिए। इसके बाद उसको मैं बताऊंगा कि वहाँ क्या आना चाहिए। ठीक है, नाउ एल इफ पाइथन में एल्स इफ ऐसे लिखते हैं। अगर टू सम, हमारा जो टू सम है वो लेस देन टारगेट है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे बढ़ाना है। ये अगर लॉजिक में प्रॉब्लम है प्लीज टू सम वाला सॉल्व करो क्वेश्चन एंड उसी के बाद यहाँ आना। अगर ये है तो हमें लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो लेफ्ट वाले पॉइंटर को एक से बढ़ा देते हैं। और एल्स केस क्या हो सकता है, अगर ये टू सम ग्रेटर देन इससे है, तो मतलब हमें राइट वाला पॉइंटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल सम अभी कम करना है। तो राइट को हम एक से कम कर देंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और जब ये सब हो जाएगा तो ये चलेगा, दिस इज द ओनली केस जहां पर ये मतलब हम एक सेकंड, हाँ। तो जो टू सम वाला क्वेश्चन था वो बस इतना ही था। नाउ द प्रॉब्लम और द ट्रिकी पार्ट हेयर इज कि टू सम वाले क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, उस टाइम भी बोला था टू सम के क्वेश्चन में कि उन लोगों ने ये स्पेसिफाई कर दिया था कि यहाँ पर एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है। इस वजह से हमारे इतने करने पर हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर एक ही सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर हम रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। कैसा लॉजिक होगा? सेम लॉजिक होगा। अगर मैंने एक बढ़ा दिया है तो मुझे लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाना पड़ेगा।
लेकिन भाई जब लेफ्ट पॉइंटर बड़ा है और डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए तो लेफ्ट पॉइंटर को इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा जब तक वो पिछले वाले के बराबर ना हो। तो वाइल नम्स, ठीक है, नम्स का एल इज इक्वल टू क्या, नम्स का एल माइनस वन। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, नम्स का एल माइनस वन। और एक और कंडीशन यहाँ एक और डालनी पड़ेगी कि हम ये, क्योंकि ये तो बेस कंडीशन है यार, ये अगर ब्रीच हो गई और तुम बढ़ाते रह गए तो इट इज बैड। ठीक है, ये डालना। क्या करना है हमें, ये बढ़ाना है, दैट्स इट। ये ऐड इसलिए करना पड़ा, वही कह रहा हूँ ना, ये ट्रिकी कंडीशन यहाँ क्यों ऐड करनी पड़ी, ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट को हटाने के लिए ये ऐड करना पड़ गया, ये ऐड करना पड़ गया। और ये वाला कंडीशन ही क्यों ऐड करनी पड़ गई, ये कंडीशन इसलिए ऐड करनी पड़ गई क्यों, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन नहीं बोला है, यहाँ बोला है कि सारे के सारे तुम्हें, सारे के सारे हमें देने ही पड़ेंगे। ठीक है, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स सॉल्व। ओके, देन लेट्स सॉल्व दिस एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एंड आई होप अननोन नेटवर्क एरर। ओके, एक और रन करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है, आई ट्राई टू रीलोड दिस। तो रीलोडिंग के इसमें आई चेक इट आउट, बट बिकॉज आई ऑलरेडी रन इट, इससे पहले मैंने रन करके देख लिया था, दिस इज द सॉल्यूशन एंड इट वर्क्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि ये क्यों चला, क्यों नहीं चला, ऐसे ही क्यों किया, उसमें कमेंट डाउन बिलो एंड आई मेक श्योर टू सॉल्व इट। ठीक है, नाउ द थिंग इज, ये जब हो गया है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है भाई। ठीक है, एक तो सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक सॉर्टिंग की लग गई बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, या एन लॉग एन लग गया। और ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो हमारे लूपिंग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये लूपिंग से आ गई और ये आ गई हमारे एन लॉग एन से। अब यहां तक क्लियर। नाउ द पॉइंट इज कि जब एन लॉग एन है और लूपिंग से आ रही है तो फाइनली फाइनली जो आता है वो दिस प्लस दिस होगा, तो वो एक्चुअली एन स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एन लॉग एन आता है, ये यहाँ यहाँ से याद रखना। ठीक है, तो इसको ना मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ओवरऑल टर्म्स में यही यही रख देता हूँ। ना एक और पॉइंट आएगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो नाउ बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसकी। अब नाउ देखो, ये जो नम वन नम टू ये सब फैंसी चीज है, ये तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे भी कांस्टेंट स्पेस, ये तुमने चार पांच एलिमेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी आएगी वो देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस रिजल्ट की मेजर है, क्योंकि हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं, इसकी मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अब ठीक है, सॉर्टिंग में हम कहते हैं कि वो स्पेस नहीं लेता, इन प्लेस है, तो ठीक है, ये इसकी मेजर है। अब इसमें कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, तो अभी के लिए बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ के। ऑर्डर ऑफ के क्यों हम बोलेंगे, ये तुम्हारे यूनिक ट्रिपलेट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये डुप्लीकेट की कंडीशन डाल दी ना, इसके वजह से सब झोल हो गया कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ऑब्वियसली भाई जितनी बार तुम ये लूप चलाओगे उतनी बार तुम यहाँ जा सकते हो। अगर ये कंडीशन नहीं होती, या मैं कहता कि सारे मतलब जितनी बार भी लूप चले, तो वर्स्ट केस में मैं यहाँ एन स्क्वायर स्टोर कर सकता हूँ। बट बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ यूनिक ट्रिपलेट्स ही स्टोर कर रहे हैं, यूनिक एज डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर रहे, तो यहाँ के उसको वैल्यू बोल दो, के यूनिक हमारे ये ट्रिपलेट्स हो गए और इसका ऑर्डर ऑफ के हो गया। नाउ इन पाइथन बहुत लोगों को ये भी शायद नहीं पता होगा कि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, यहाँ पर मैं नम्स को सॉर्टेड सॉर्टेड ऐसे भी करके नम्स लिख सकता था, है ना। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज, तुमने जैसे ही इसको यहाँ लिखा ना, यहाँ खटाक से तुम्हें एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन अलग से लग गई, विच इज बैड। तो अगर गलती से भी तुम मतलब गलती से भी इफ यू गाइस आर यूजिंग दिस इन योर इंटरव्यूज एंड सेइंग कि नहीं नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉर्टिंग इज इन प्लेस और ओ ऑफ वन लग रहा है, विच इज रॉन्ग। इफ यू यूजिंग दिस सॉर्टेड यू आर यूजिंग अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन, क्यों, क्योंकि ये इन प्लेस इस एरे को, इस लिस्ट को सॉल्व नहीं करता है या सॉर्ट नहीं करता है, ये एक नया सॉर्टेड लिस्ट बनाता है और उसको आउटपुट करता है। तो ये नम्स और ये नम्स आर डिफरेंट। तो अगर तुम सॉर्टेड यूज करते हो और बोलते हो कि ओ ऑफ वन लगा है, विच इज रॉन्ग। इफ यू वांट टू डू एन इन प्लेस सॉर्ट यू हैव टू यूज दिस। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर दी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। ओके।